क्या आईपीओ है? चलिए, तो वाह क्या आईपीओ है। इसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पे हम बातचीत करते हैं। और इस बीच सत्य सनातन जी कह रहे हैं विपुल सर रवि सर को राधे राधे। आज रवि सर ज़्यादा ही साइन कर रहे हैं। वाह वाह। चलिए सर, रवि सर, आज आपकी इस चमक के पीछे कारण क्या है, ये तो हम आपसे अभी जब बातचीत करेंगे तो जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा आईपीओ बाजार में क्या हलचल चल रही है वो जरा हम जान लेते हैं। शौर्य से, बहुत देर से शौर्य इंतजार कर रहे हैं। शौर्य बताइए, आज आखिरी दिन है आईपीओ का, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी, आखिरी दिन की बात करें, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है ऑफिस में। ऑफिस टोटल अभी 46 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 40 टाइम्स और QIB भी 28 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रे मार्केट पर नजर डालें तो 30% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। लेकिन अगर थोड़े से मैं फंडामेंटल्स की बात करूँ तो फंडामेंटल्स में देखेंगे कंपनी के बिजनेस में स्कोप है, आके ग्रो कर सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नजर नहीं आ रही है क्योंकि कंपनी एसेट लाइट मॉडल यूज करती है। तो रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं तब भी उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं मिल रहा। दूसरा भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च कर रहे हैं काफ़ी अपने आप को ग्रो करने के लिए, एडवर्टाइजिंग में, टेक्नोलॉजी में, और वो आप अकाउंटिंग टर्म्स में खाली कॉस्ट में दिखाते हो, तो इसलिए वो लॉस में आ रहा हो। सबसे बड़ा कंसर्न अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई, जो रीजन पता है उसकी वजह से स्टिल कंपनी ने बोरोइंग्स काफी करी और उस वजह से कंपनी जो है लॉस मेकिंग आ रही है क्योंकि काफी ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। तो ये एक कंसर्न आ रहा है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई और उसी पर उन्होंने उतना बोरोइंग्स ले ली जिसकी वजह से ईबिट लेवल पर पॉजिटिव है, यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स पे पॉजिटिव है, फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही नेट लेवल पर। और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं प्रीमियम के? जी, प्रीमियम 30% के आसपास चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 30% के आसपास चल रहा है। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी वाला सवाल हमने पूछा था मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट का रुख काफ़ी सकारात्मक था उसको लेकर के कि उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको लेकर के। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं ब्रोकर आनंद राठी का रिसर्च का मानना है लंबी अवधि के लिए निवेश करें। मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। वेंचुरा कह रहा है कि सब्सक्राइब कर लें। और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमेंट जो है वो इस मामले पर पूरी तरीके से न्यूट्रल है। तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई रवि जी के पास चलते हैं और पूछते हैं। रवि सर, जो है पहले तो चमक का कारण बताइए जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। दूसरा, वंशिका चेटवानी जी कह रही हैं रवि सर आपको बड़ा मिस किया है, आपकी राय लाजवाब होती है, हमारे पोर्टफोलियो को चमकाती रहती है। तो बहुत सारे दर्शकों की आपके लिए टिप्पणियां लगातार आ रही हैं, तो इस पर भी आपकी टिप्पणी हम चाहेंगे कि इन दर्शकों को आप उत्तर दें ताकि उनको लगे कि हाँ मतलब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनको। और उसके बाद इस आईपीओ पे जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका प्यार मिल रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है और वही प्रॉफिट की चमक मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं आपको बताऊं, आपने जिन लोगों ने ये कमेंट में बोलने की बोला है उनको मैं बताऊं, विपुल जी की मुस्कुराहट के पीछे का भी राज बहुत बड़ा यही है। और दिल से आज विपुल जी और हम लोग खुश हैं कि आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर शोज जो हो रहे हैं दूसरे चैनलों पे आप जाके देखिए वो रोने वाले शोज होते हैं। हम लोग यहाँ पर हंसते मुस्कुराते प्रॉफिट कमाते चलते हैं। और इस पे पूरी जो आप देखिए, यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। शौर्य बहुत मेहनत करते हैं जो कि आईपीओ की दिग्गज चीजें निकाल कर लाते हैं। अभी शौर्य ही आज आपके आईपीओ का जवाब भी देंगे। मैं सवाल आज शौर्य से पूछने वाला हूँ पहला। दूसरा, अभी इस समय बैक एंड टीम जो बहुत मदद करती है, जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं, सवालों को सुझाव लेकर आते हैं, विपुल जी आसानी से पढ़ लेते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शौर्य, हमारे क्या पैरामीटर पर ये आईपीओ फिट बैठता है, सबसे बड़ा मेरा सवाल। जी, सब्सक्रिप्शन हो गया, GMV भी ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट नहीं दे रही है। और अगर एक चीज भी कहीं खटका जमता है तो हम अपने मित्र यार जो हमारे दोस्त लोग हैं उनको यही कहते हैं, भैया दूर रहो। तो अगर आईपीओ की इस समय भरमार है, अगर ऑफिस छूट जाएगा तो क्या होगा, दूसरे ऑफिस को ज्वाइन कर लेंगे। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज खटका दे रही, थोड़ा दूरी बनाकर रखें। इतना कुछ मारा मारी नहीं है, बहुत से आईपीओ ने अच्छे परफॉर्मेंस दिए, हो सकता है ये अच्छा परफॉर्मेंस दे जाए लेकिन टिक नहीं पाएगा। नीचे साइड पे 250 का डिप मार सकता है, स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा अवॉइड कर। अवॉइड करिए। जब जो मन में दुविधा आ जाए तो फिर अवॉइड ही करना चाहिए। इस बीच मोटो जोशी जी का एक सवाल ले लेते हैं, आईपीओ से जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि विपुल जी एक बार राशि पेरिफेरल पे रवि जी की भी राय दिला दीजिए, रिजल्ट भी अच्छे हैं, फंडामेंटल व्यू चाहिए। 250 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, राशि पेरिफेरल के हाल की लिस्टिंग है 336 रुपये के भाव पर। क्या सलाह रहेगी सर राशि के ऊपर आपकी? देखिए, इस समय अगर मैं देख पा रहा हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अग्रेशन तो ऐसा कुछ खास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ स्टॉक में अगर बने हुए हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, शायद थोड़ा सा और मोमेंटम वापस रिवर्स करे, थोड़ा सा अग्रेशन और बढ़ता हुआ नजर आए। इसलिए अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसको होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा शायद टाइम देने के बाद आपको चीजें ज्यादा बेहतर बनती हुई नजर आएंगी। ठीक,
तो ये राय निकल करके आती हुई एक सर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है आजकल आधार हाउसिंग को लेकर के, अभी आज भी आए हुए हैं, इसको भी हम चाह रहे हैं कि आईपीओ सेगमेंट में ही डिस्कस कर लें। आधार हाउसिंग पे अभी क्या सलाह रहेगी सर, जिन लोगों के पास है, जो लोग थोड़े से फंस गए हैं, उनको कहाँ पे निकलना चाहिए? देखिए, रिवर्ट करे 365 के आसपास आता है, निकल जाइए। अगर डिप पे मिलता है 305 ऑच के आसपास तो वापस से विपुल जी को तंग करिए, क्योंकि फिर से एंट्री शायद बनती हुई नजर आएगी। ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब जरा फटाफट जान लेते हैं कि एसएमई क्षेत्र में क्या कुछ घट रहा है। सॉरी जी, एसएमई क्षेत्र की अगर बात करें तो 2 आईपीओ खुले हुए हैं। पहला है जीएसएम फॉइल्स। सब्सक्रिप्शन देखें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 43.68 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 32 रुपीज़ के प्राइस पे 8 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी 25% का। दूसरी कंपनी है विला ट्रांसकोर। विला ट्रांसकोर की अगर बात करें तो अभी वो 4.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में लेकिन कंपनी को 147 रुपीज़ के प्राइस पर 85 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी 57 से 58% के आसपास प्रीमियम कमांड कर रही है ये कंपनी। ठीक सर, इन दोनों में से किसी एसएमई आईपीओ पे आपकी नज़र गई क्या, और क्या इनमें से कुछ कोई ऐसा है जहाँ पे निवेश किया जा सकता है? देखिए, मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों में अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। और एसएमई आईपीओ पे तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो विपुल जी, ये है कि ये मिलते नहीं है। कहीं ना कहीं से मिलने शुरू हो जाए ना हमारे इन्वेस्टर को, बिल्कुल। तो फिर इन्वेस्टर भी मस्त हो जाएंगे और प्रॉफिट भी मोटा कमाएंगे। भले हो सकता है कुछ कुछ में लॉस कमाए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बहुत ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों में अप्लाई करिए, देखते हैं किस्मत में अगर मिला तो फिर प्रॉफिट जरूर निकलेगा। बिल्कुल। और एक तो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख करके ताज्जुब होता है कि मतलब 100 गुना सब्सक्राइब हो रहे हैं, रिटर्न 400% आ रहे हैं लिस्टिंग पर, लेकिन शेयर किसी को मिल नहीं रहे हैं। तो ये बड़ी दुविधा है। इस बात तो सही है आपके सर। चलिए, तो फिलहाल वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।